स्वागत है आपका एक नए ब्लॉग में। और अभी मैं एक स्कूटी रेंट पे ले रहा हूँ क्योंकि यहाँ पर थोड़ा और एक्सप्लोर किया जाएगा, इधर फ्लोटिंग लेक वगैरह जाया जाएगा। तो आज तो शाम हो चुकी है, आज नहीं जाऊँगा, बट देखते हैं कल अगर जाए तो। मेरे पास 24 घंटे का टाइम है अभी। तो ये देखो, ये स्कूटी मैंने ले लिया रेंट पे। ये $9 है, मेरे पास पड़ रहा $9। ठीक है, $9 में ले रहा हूँ यहाँ से स्कूटी। और क्योंकि अभी मैं थोड़ा एक्स्ट्रा टाइम के ले रहा हूँ, 24 घंटे से ज़्यादा, इसलिए मैं $9 दे रहा हूँ। अगर आपको मतलब 24 घंटे के लेना है तो आपको $8 में मिल जाएगा यहाँ पर, कोई दिक्कत नहीं है। अभी मैं एक ऐसा जगह हूँ जहाँ पर एक आपको नया कल्चर इंट्रोड्यूस कराता हूँ, नया चीज़ दिखाता हूँ। कंबोडिया का बॉक्सिंग, कंबोडिया का जो रीजनल बॉक्सिंग है जिसको बोलते हैं खुन खमैर बॉक्सिंग। जो नॉर्मल बॉक्सिंग जो होता है इंटरनेशनल लेवल पे, उससे अलग है, बहुत अलग है। दिखने में सेम लगता है बट बहुत अलग है। और इनका थोड़ा सा अलग है। इनका जो ये है, ये बहुत पुराना है, 1500 से 2000 साल पुराना है। खुन खमैर बॉक्सिंग। थाईलैंड के पास भी एक बॉक्सिंग है, इनका कल्चरल एक ट्रेडिशनल बॉक्सिंग गेम है जिसको बोलते हैं मुआ थाई ऐसे MUAI मुआ थाई बॉक्सिंग है। तो थाईलैंड बोलता है कि मैंने सबसे पहले इसको इन्वेंट किया है, और कंबोडिया बोलता है मैंने इसको पहले इन्वेंट किया है। बट अगर इसको रिसर्च करके देखा जाए, बहुत लोगों का कहना है कि जो कंबोडियन वाला है वो पहले है, क्योंकि मुआ थाई आज एक बहुत बड़ा नाम बन चुका है इंटरनेशनल लेवल पे। क्योंकि मुआ थाई आज जहाँ पर है, एक्चुअली कंबोडिया 20 साल पीछे है एटलीस्ट। कंबोडिया का जो ट्रेडिशनल फाइटिंग है थाईलैंड से 20 साल पीछे, इसलिए उसका नाम हो गया, इसलिए वो बोलते हैं कि हमारा पहले आया। बट ऐसे नहीं है कि क्योंकि कंबोडिया एक बहुत ही मतलब इकोनॉमिकली उतना आगे नहीं बढ़ पाया, इस वजह से इनका फाइटिंग भी पीछे रह गया, पैसे नहीं रहे, इस वजह से ये सीन हो गया। बट बाकी देखा जाए तो इनका ही जो कंबोडियन का ही जो ट्रेडिशनल फाइट है ना, यही सबसे बड़ा है, सॉरी यही सबसे पहले इन्वेंट किया गया था। और उसी का ही कॉपी करके मुआ थाई थोड़ा सा जो बेस जो है उसने कॉपी किया, और बाकी थोड़ा बहुत चेंज करके वो आगे बढ़ गया है आज बहुत बड़ा। तो मैं आपको टूर देने वाला हूँ कि मतलब कि ये कैसे होता है, कैसे फाइट होते हैं, कैसे प्रैक्टिस करते हैं। आपको मैं एक्चुअली जहाँ होती है प्रैक्टिस वहाँ लेके जाने वाला हूँ। तो ये है, मैं वहाँ एक्चुअली हूँ अभी, मैं आपको दिखाता हूँ। आप देखो कोच साहब, ये कोच साहब हैं। व्हाट इज योर नेम? सारा इनका नाम है। ये कुछ कुमखमाय, ये है खुमखमाय खमेर मार्शल आर्ट। ये इनका नेशनल, दिस इज योर नेशनल गेम राइट? या ये इनका नेशनल गेम है। लॉन्ग टाइम अगो, यस। ये देखो, ये इससे प्रैक्टिस कर रहे हैं ये। तो यहाँ पर सिर्फ ये नहीं, बाहर से भी लोग आके सीखते हैं। ठीक है, तो यहाँ का जो ओनर है ना, वो जर्मन का है। तो पिछले 7 साल से यहाँ रह रहा, पिछले 3 साल से ये एकेडमी संभाल रहा। उसका भी मैं थोड़ा इंटरव्यू ले लूँगा इसे, क्या सीन है इसका। तो खून खमाई के बारे में मैं एक बात बता देता हूँ। खून खमाई 1500 से 2000 साल पुराना गेम है। ठीक है, ये ट्रेडिशनल गेम है जो इन कंबोडिया में खेला, मतलब इसे खेला आता जा रहा है। इसको आप मार्शल आर्ट बोल सकते, काइंड ऑफ मार्शल आर्ट है ये। इसमें बॉक्सिंग से अलग है। बॉक्सिंग में क्या होता है, सिर्फ आप हाथों का यूज़ करते हैं। इसमें ना आप 8 पॉइंट यूज़ करते हैं, 2 हाथ, 2 घुटने, फिर उसके कोहनी, ये सब करके 8 पॉइंट है। तो 8 पॉइंट यूज करके इसको खेला जाता है। सेम तरह का एक और कंट्री में ऐसे गेम है जिसको बोलते हैं मुआ थाई, वो है थाईलैंड में। मुआ थाई ऐसे कहा जाता है कि मुआ थाई बोलता है, थाईलैंड बोलता है कि मेरा जो मार्शल आर्ट है, मेरा जो ट्रेडिशनल है, वो पहले आया है, और कंबोडिया बोलता है पहले आया है। क्योंकि मुआ थाई आज अभी जिस पोजीशन पे है खुम खमाई गेम, उससे 20 साल आगे निकल आ चुका है। क्योंकि ये इंटरनेशनल लेवल पे नहीं पहुंचा अभी तक। आपको लगेगा बॉक्सिंग की तरह, बट इंटरनेशनल लेवल पे नहीं पहुंच पाया, क्योंकि ऑब्वियसली कंबोडिया एक इकोनॉमिकली उतना बड़ा कंट्री नहीं है, उतना स्ट्रॉन्ग कंट्री नहीं है। और थाईलैंड का जो मुआ थाई है वो इससे 20 साल आगे, वो इंटरनेशनल लेवल तक पहुँच चुका है। तो जिस वजह से उतना पावरफुल हो चुका है कि वो अभी क्लेम करता है कि इसने, ये मेरा है। जो मुआ थाई है, इसने खुम खमाई का मतलब कंबोडिया का बेसिक जो गेम है, स्ट्रक्चर है, वो इसने यहाँ से चोरी किया है।
या चोरी किया है, आप इसको बोलते हैं कॉपी किया है, चोरी तो अभी बोलना नहीं होगा, 1500 से 2000 साल पुराना है। क्योंकि आप अंगोर वॉट मंदिर में आप देखोगे जाओगे तो वहाँ पर ऐसे वहाँ पर आपको इसके निशान दिख जाएंगे कितना साल पुराना है, ठीक है। ये कितने साल के होंगे, 20, 21, 18, 19 साल के होंगे, और 18, 19 साल के खेल रहे हैं, देखो ये गेम। ये इनका नेशनल गेम है, ठीक है, मैं बता देता हूँ। और यहाँ पर ना 8, जैसे मैंने बताया था 8 पॉइंट यूज़ किया जाता है। देखोगे आप 8 पॉइंट, तो है ग्लव्स जो पहने हुए हैं, ठीक है, ये है, फिर ये भाई ये ज़्यादा इंटेंस हो रहा है, ये तो इंटेंस हो रहा है, इंटेंस हो रहा है। और एक्सप्लोर करते हैं। ये देखो, शिट, एक ज़्यादा इंटेंस हो रहा है। जो कंबोडिया के जो बच्चे हैं ना, जो इसे ट्रेनिंग लेना चाहते हैं और जिसको इस गेम में आगे बढ़ना है, वो मोस्टली वियतनाम या थाईलैंड चल जाते हैं। उसका रीज़न ये है कि वियतनाम में इसका अच्छा खासा पूरा बना हुआ है, पूरा एक ऑर्गेनाइजेशन बना हुआ प्रॉपर तरीके से, इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा है, ट्रेनिंग अच्छा होता है, और वो इंटरनेशनल लेवल तक पहुंच चुका है। भले ही ये पहले इसका इन्वेंट हो चुका था, ये पहले से ही खेला जा रहा है कंबोडिया वाला, बट अभी तक उस लेवल तक नहीं पहुंचा है। तो सारे जो मोस्टली जो बच्चे हैं ना, वो यहाँ से या तो थाईलैंड चल जाते हैं मोस्टली, या फिर वियतनाम चल जाते हैं, क्योंकि वो सारा है इंफ्रास्ट्रक्चर ना वहाँ पर। तो वहाँ पर प्रैक्टिस करते हैं, वहाँ खेलते हैं, फिर वो और बड़े बड़े जगहों पे जाते हैं, इंडिया मतलब सॉरी थाईलैंड से बाहर खेलने जाते हैं, मेडल लेके आते हैं, क्योंकि थाईलैंड वाला थोड़ा सा ऊपर उठ चुका है। आवर दे ट्रेनिंग एवरी डे। Fighter, Yeah. I have 8%. हाउ मेनी आवर? Hour like in the morning he start train 7 a.m. he run 7 a.m. and he finish around 10 a.m. 10 a.m. 10 Yeah, a.m. yeah. And evening? Evening he start run 2:30 and he finish 5 5 p.m. or 5:30. So He every ta- day 5 hours, 6 hours, 7 hours? Yeah, 6 hours whenever a day. So one people, they also come in the morning also, in the evening also? For fighter he train 2 times per day. Okay, okay. Yeah. भाई 5-6 घंटे की ट्रेनिंग होती है, आप देख सकते हो। And tonight we have 2 person go to Phnom Penh for fighter. 2%, 2 people. Yeah, 2 people. He's go fight Phnom Penh. Phnom Penh University. Oh, hello. You are going to Phnom Penh for fighting today? This week? Next week? Phnom Penh for fighting? तो 2 बच्चे जो है ना, 2 जन जाने वाले हैं फेनम पेन फाइटिंग के लिए अगले वीक। फेनम पेन जो इनका कैपिटल सिटी है, ज़्यादातर जो लाइव फाइटिंग और स्टेज फाइटिंग जो होता है ना, यहाँ नहीं होता है, वो वहाँ होता है। उसका रीज़न ये कि यहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर है नहीं, यहाँ पर कोई स्टेडियम है नहीं कि जहाँ पर फाइटिंग हो। तो सारा यहाँ ट्रेनिंग होता है मोस्टली, जो यहाँ के, ये भी बड़ा सिटी है एक तरह से देखा जाए तो कंबोडिया का, बट है नहीं यहाँ पर सुविधा फाइटिंग करने का। तो सीखते हैं, सीखने के बाद वहाँ जाते हैं फाइटिंग करने। Okay, so my name is Mahir. I'm the boss of Mr. Lee Gym. I took over 3 years ago. My business partner, Mr. Lee, he set this gym up 10 years ago. He's now mostly in the capital, which is why I took over the gym 3 years ago. Yes, so I took over 3 years ago, and obviously a very big topic at this gym, a question I get very often is Kun Khmer, Muay Thai, what's the relation, what's the difference? So, in the modern sense, Kun Khmer and Muay Thai, they're the same sport. What is Kun Khmer and what is Muay Thai? Kun Khmer and Muay Thai, it is the same. Okay. It is the same sport. It is what in the West we would call kickboxing, with elbows, knees, clinching. Most of you will be familiar with Muay Thai.
Kun Khmer is the same sport. What is your name? Ryan. 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 So you're from America. Yeah. So you came here. So you are you're a fighter already. I used to fight. Used to fight. a while ago. Boxing. MMA. MMA. Yeah, Wow, yeah. you're an MMA fighter. Okay. Yeah, So now you're training here. Like why? I just want to be in shape, and I like training. I like competing, so it's just fun. Okay. So how long? Like when is your last fight? Oh, a long time ago, over 10 years ago. Okay. In America? I DJ now, so I stopped fighting. Nice. So it's like it's good. Do you liking this? Yeah, I love it. Good coaches, good training, good fighters. Yeah, I love this gym. I'm happy here. How different is like boxing and this Khmer Khamai fight? This is the Kun. I did a lot of Muay Thai before, but Kun Khmer is the exact same. It's the same rules. It's like soccer and football. It's the same sport. So there's training pros here. It feels the same way like I'm training at a good gym in Thailand. Training here. It's just that class is a little bit shorter here. Like a class in Thailand will be 2 or 3 hours, but here it's an hour and a half. But still a good workout for me. I'm tired, so I'm happy So here. in morning 2 hour, in the evening also, you will like every day. When I was competing, training to fight a long time ago, when I went to Thailand, I'd train 3 to 6 hours a day. And now? Hour and a half, and then I'll lift weights. So like 2 hours a day, it's enough. Okay, great. I just want to be in shape. Thank you so much. Yeah, thank you. रायन अमेरिका से आया हुआ है यहाँ पर क्योंकि वो एमएमए फाइटर था तो अभी उसको शेप में आना था, उसको देखना था, और अमेरिका में ऑब्वियसली ट्रेनिंग ये सब चीज़ें बहुत महंगी होती, तो यहाँ पर बहुत सस्ता में हो जाता है। तो आप भी यहाँ पे आके अगर ट्रेनिंग करना चाहो तो ले सकते हो। यहाँ पर अगर आप भी आना चाहो ना तो आ सकते हो, आने के बाद आकर ट्रेनिंग ले सकते हो। ज़रूरी नहीं कि आप कंबोडिया से हो और आप सीखे हो, मतलब बहुत सारे यहाँ पर मैंने जो कोच यहाँ का जो ऑनर है वहाँ से बात किया तो बोलते हैं बहुत सारे ऐसे लोग आते हैं जो बिगिनर्स होते हैं, बहुत ही बिगिनर, कुछ नहीं आता, तो आते हैं ट्रेनिंग करते हैं, फिर सीखते हैं, फिर जाते हैं। अगर आप, और बहुत सस्ता है, ऐसे नहीं कि बहुत महंगा है, बहुत सस्ता है, बहुत अच्छे से आप यहाँ पर सीख सकते हो। तो कंपेयर टू दूसरे जगह से बहुत सस्ता है। और बहुत एक्सपीरियंस लोग भी आते हैं, और मैं आपको एक्चुअली मैं बताता हूँ, आपको पूरा दिखाता हूँ एक्चुअली विथ हर्स। यहाँ पर इनका लगा हुआ है कि एक महीना के लिए 5 डे ए वीक, 5 दिन होता है आपको ट्रेनिंग, और $70 लगेगा एक महीना। 5 दिन बहुत ज़्यादा है भाई, मंडे से थर्सडे तक होगा, 5 दिन बहुत ज़्यादा है। फ्राइडे तक होगा, मंडे से फ्राइडे तक होगा $70, और 3 दिन होगा ये $55, 2 दिन होगा $40, एक दिन होगा 2 वीक्स का 5 दिन होगा एक वीक में $40, एंड वो एक वीक जो 5 दिन होगा वीक में $30। तो ये है। उसके बाद आपको पर्सनल ट्रेनिंग चाहिए, ये पैकेज है। अगर आपको पर्सनल ट्रेनर चाहिए उसमें, तो आप इसमें ले सकते हो। 1 आवर का $18, 1.5 आवर का $24, 2 पीपल, 2 लोग हैं 1.5 आवर का, वो 1.5 आवर का $26। जैसे आप ग्रुप में हैं, 2 लोग हैं, 2 लोग एक साथ सीखने आ गए, और दोनों को एक साथ ट्रेन करेगा आप लोगों को, 1.5 आवर $26। 3 लोग हैं, 1.5 आवर $33, और 4 आवर है, 4 पीपल है, 1.5 आवर $60 ईच लगेगा ये, ठीक है। और ग्रुप क्लासेस भी होता है, ग्रुप क्लासेस प्राइस $7 का प्राइस है, यहाँ पर देखो लिखा हुआ है। ग्रुप क्लासेस मंडे टू फ्राइडे 8 AM 3 PM 6:30 PM, सैटरडे या संडे 3 PM, मतलब मंडे टू फ्राइडे 8 AM 3 PM 6:30 PM होगा, और सैटरडे और संडे 3 PM होगा। प्राइस $60 एक क्लास का, शायद नहीं, ग्रुप क्लास है ना, शायद ये महीने का होगा, मंथ का होगा। और अगर आपको जिम का इक्विपमेंट यूज करना, $0.575, भाई इतना सस्ता है यार ये। तो दोस्तों स्कूटी में घूम रहा हूँ मैं, और सड़क पे मस्त, मतलब मज़ा आ रहा है। ये एक्चुअली यहाँ पर ना कोई ट्रैफिक रूल नहीं है, जैसे अपने इंडिया में है ना, बस सिग्नल पर रुक जाओ, बाकी कहीं से भी आप सड़क से गुजर सकते हो, जा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो अभी मैं आपको दिखाता हूँ, ये देखो, अब कहीं से भी गुजरो, कहीं से भी जाओ, कोई दिक्कत नहीं है।
मैं कैमरा पकड़ा हूँ, थोड़ा मैं ज़्यादा देर से चलूँगा नहीं, ठीक है, थोड़ा ध्यान से चलूँगा क्योंकि कभी भी कुछ भी हो सकता है।